जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस अब कमर कस ले है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक दरी फिर प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत करे बर जाते। प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत सोमवार ले हुई। पहले दिन सब्बो मास्टर ट्रेनर ला प्रशिक्षण दे जाही। मंगलवार के प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मन के बैठक हुई। बुधवार के सब्बो कांग्रेस प्रवक्ता मन ला प्रशिक्षण दे जाही। यह प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का गहलोत शामिल हुई। प्रशिक्षण शिविर ला लेके आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लिस। बैठक के बाद मीडिया ला जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करे बर जाते। एकर बर सब्बो नेता और कार्यकर्ता मन ला ट्रेनिंग दे जाही। मरकाम में कहिस के ये महीना के अंत तक संगठन के स्तर में नियुक्ति गला पूरा हो जाए। आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव के लिए हम संगठन स्तर पर हमारी तैयारियां शुरू कर दी है और हम लोग सोमवार से हमारे बूथ प्रबंधन कमेटियों की बैठकें आयोजित कर रहे हैं और मंगलवार को आदरणीय पीएल पुनिया साहब की उपस्थिति में हमारे प्रदेश पदाधिकारियों 4 घंटे ट्रेनिंग सेशन होगी और बुधवार को हमारे प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हमारे आदरणीय चंदन यादव जी और हमारे नए प्रभारी सचिव भी उपस्थित रहेंगे। तो हम लोग अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस अब 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरा तरह ले जुट गए और का कुछ तैयारी कांग्रेस ढल ले शुरू करेंगे। ज्यादा जानकारी बार सीधा रायपुर के रुख करबो। सौरभ सिंह परिहार हमारे करा लाइव जुड़त हैं। सौरभ, 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी ले जुट गए। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करे जाए, कौन तरह के तैयारी है कर बर पूरा? बिल्कुल देखो, 3-4 चीज हवा है। सबसे पहले तो यही आप ला याद हुई कि 2018 में जब कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत हो रही तो ओकर पीछे एक बड़े वजह जिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मल्ला ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिए गई रही से आप ला याद हुई। और कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग जिन बूथ स्तर पर जिन ट्रेनिंग दे रही से वही बूथ स्तर के ट्रेनिंग में आप देखो कि कांग्रेस ला 2018 के चुनाव में काफी बढ़त मिले रही से और कहीं ना कहीं अब 2.5 साल हो गए और 2.5 साल बाद जो है चुनाव होना है तो एक पहली कांग्रेस की पूरा तैयारी होते कि कैसे जिन्हें अब हमला महीना दर महीना जिन्हें छमाही दर छमाही कैसे काम किए जाना है, संगठन स्तर पर क्या काम किए जाने और पूरा रूपरेखा तैयार किए जाते। और वे ट्रेनिंग के शुरुआत जिन्हें अभी फिलहाल प्रदेश स्तर पर होते, फिर आने वाला दिनों में जिन्हें जिला और ब्लॉक स्तर पर जाई। सोमवार से एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के शुरुआत होते। आप लोग स्पष्ट रूप से देखो कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब जिन्हें पिछले 2.5 साल से अनेक तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए हैं, लेकिन ये वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में अंतर यही है कि आने वाला समय में किस तरीके से केंद्र सरकार से चुनौती मिलने वाला है राज्य सरकार ला कांग्रेस ला छत्तीसगढ़ में ओला कैसे निपटे जाए, ओखर लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा तथ्य जुटाया जाए और आक्रामक हो जाए और जनता ला ये बात बताया जाए, वो बात ला जिन्हें ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार जिन्हें किसान जैसे सबसे बड़े मुद्दा है वही लेके अभी बीजेपी भी काफी आक्रामक है और राज्य सरकार पर आरोप लगावत है कि किसान ला जिन ला लेके वादा करे रही से वो वादा ला पूरा नहीं कर रहे थे। तो कैसे जो है ना किसान के मुद्दा ला लेके कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, राज्य सरकार के उपलब्धि ला बता सके कि कैसे हम जिन्हें 2500 रुपए में धान के दाम ला खरीदा था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शराबबंदी ला लेकर रहे तो ओकरो ला लेके एक ट्रेनिंग में जिन्हें टिप्स दिए जाए। ओकर अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखे जावत है कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना है गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो बात ला ज्यादा से ज्यादा कैसे फोकस किए जा सके जनता के बीच वही ला ट्रेनिंग दिए जाए। और ये भी देखे जावा थे कि बीजेपी जने छत्तीसगढ़ में काफी आक्रामक है, ओकरो भी काफी तैयारी होते। हमन पिछले दिनों देखें कि जब राष्ट्रीय जिन संगठन प्रभारी है यहाँ के जिन शिव प्रकाश और जिन यहाँ के प्रभारी है प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी वह बैठक ले रही से और बैठक के बाद कहीं ना कहीं कुल मिला के देखो सौरभ, अब ऐसे लगा थे कि कांग्रेस 2023 के जन विधानसभा चुनाव में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहे, जगह स्थिति जो ने वो अभी ले तैयारी में जुट गए। बहुत शुक्रिया आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बर्तरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल बैठक कर सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिला के जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख और अधिकारी मल्ले सिलगेट क्षेत्र में विकास लेकर चर्चा करें। वो मन कहें कि क्षेत्र के परंपरागत निवासी मतलब वोमन के अधिकार दिलाए पर सरकार
संकल्पित है, नक्सल क्षेत्र के विकास पर समर्पित भाव ले कार्य करे चाहते। वो मन कहीं की सिलकेर की घटना बड़ दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कर जांच कर उचित कार्रवाई के आश्वासन दी। समाज प्रमुख मन क्षेत्र की समस्या ले अवगत कराएं। मुख्यमंत्री जन प्रतिनिधिमंडल में चर्चा कर वो मन के विकास संबंधी मांग पर सहमति जताते हुए कई निर्माण कार्य के स्वीकृति दी। वो मन जगरगुंडा में 30 बेड के अस्पताल के निर्माण की घोषणा करें। संग 11 करोड़ 2 लाख के लागत राशि के विभिन्न निर्माण कार्य ला स्वीकृति दी। बैठक में जनप्रतिनिधि मन के संग बस्तर संभाग आयुक्त GR सुरेंद्र, पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज, कलेक्टर विनीत नंदवाल, पुलिस अधीक्षक KL ध्रुव, DIG CRPF योज्ञान सिंह और दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। भारतनागो प्रदेश में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। काली रायपुर समेत 4 जिला के दुकान व्यापार मल्ला खोले के बेड़ा बढ़ाए की खबर आप मल्ला देखा रहे और आज जिलावार निर्देश जारी हुए के क्रम धमतरी जिला, राजनांदगांव, कवर्धा, बलौदा बाजार जिला मनवा व्यापार और दुकान मल्ला खोले के नवा जोने बेरा वो जारी करे गए हैं। जी हां, अब 8 बजे तक दुकान मल्ला खोले जा सकी। फिर आने नियम जोन है वो जस के तस रही। वहीं इतवार के संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश गला जारी रही। बदादन के शासन डाले कोरोना के संक्रमण कम होने की स्थिति प्रदेश ला एक दरी और पहली जैसी व्यवस्था के प्रयास करे जाते हैं। भारतनागो ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर, जहां रिटायर्ड इंजीनियर ले 20 लाख रुपया की ठगी करेंगे। KYC अपडेट करे के नाम में ये पैसा निकालेंगे। 3 बैंक खाता ले 20 लाख रुपया निकालेंगे। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज कर लेंगे। आमानाका थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो ये बेरा के बड़े खबर रायपुर ले, जहां रिटायर्ड इंजीनियर ले 20 लाख रुपया की ठगी करेंगे। KYC ला अपडेट करे के नाम में पैसा निकाल लेंगे। 3 बैंक खाता ले 20 लाख रुपया निकालेंगे। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज करेंगे। आमानाका थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो 20 लाख की ठगी रिटायर्ड इंजीनियर करा हुए। ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे करा फोन लाइन में जुड़े थे। तहसीन, कौन तरह ले ये पूरा घटना अंजाम देगी? देखिए, पूरा मामला जो है अमानाका थाना इलाके का है और ये बताया जा रहा है कि मतलब पहले तो ये बताना जरूरी होगा यहाँ पे कि जो साइबर ठग है उनके हौसले इतने बुलंद हैं, आम जनों के साथ साथ जो सांसद हैं उन तक को नहीं छोड़ रहे हैं साइबर ठग। और उसी के चलते अभी एक और बड़ा मामला सामने आया है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी सामने आई है, जिसमें कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय के जो नगर निगम के रिटायर्ड इंजीनियर हैं, जो अमानाका इलाके में महावीर अपार्टमेंट में रहते हैं, 73 वर्षीय पारसनाथ पाठक, इनको KYC जो है दुरुस्त करने के नाम पे इनको फोन किया गया है और पूरा इनके 3 खाते थे, उसमें 7 किस्तों में करीब 20 लाख रुपए उन्होंने निकाल लिए। जब ये बैंक गए हैं, क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं, बैंक कम जाते हैं और क्योंकि मैसेज वाला प्रावधान इन्होंने नहीं लिया हुआ है, तो जब ये बैंक पहुंचे हैं और जब वहां पता किया है तो उन्होंने अपने शेष अमाउंट के बारे में पता आया उनकी पासबुक में, तो इनके जमीन खिसक गई इनके पैर के नीचे। तो तब उन्होंने इसकी शिकायत जो है, जब उन्होंने ये देखा कि हमने कोई पैसा निकाला नहीं है, तो इसकी शिकायत अमानाका थाने में की और अमानाका थाना पुलिस ने अज्ञात जो आरोपी हैं, छात्री ठग हैं, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। बिल्कुल तहसीन, जौन तरह सल्ला की ये तरह के जो मामला बढ़ा थे, लोगों ला बड़ सतर्क रहे की जरूरत है। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी भाई। भारतनागो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अगले हफ्ता 2.5 साल पूरा करे बढ़ जाती। ये मौका में वो सब उपलब्धि गिनाते कि कैसे 15 साल बाद जब सत्ता में आती वो मन प्रदेश के तकदीर और तस्वीर बदल दे हैं। वे भाजपा ये 2.5 साल के जनता के संग येला धोखा बताते हुए सबो जिला में हल्ला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 बछर पूरा होए ऊपर भाजपा नेता मन सबो जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 2.5 बछर ला जनता के संग धोखा बताइन।
संग ही प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, नशा, बेरोजगारी, अपराध में वृद्धि करे के संगे संग अर्थव्यवस्था चौपट करे जैसे कई आरोप लगाए। भाजपा कहिस कि कांग्रेस के नारा रहिस बेरा है बदलाव के, फिर अब जनता कहे लगे है बेरा है पछताव के। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, गीता हाथ में लेके कसम खाई, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुंचा के शराब और शराब का जो रूप आज देखने को मिल रहा है। ये सरकार प्रदेश को कर्जा में डुबोने वाली सरकार, प्रदेश को विकास को ठप करने वाली सरकार, ये सरकार प्रदेश को पीछे ले जाने वाली सरकार। देश के विभिन्न राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में आकर बिक रही है और वो शराब सरकार के संरक्षण में बिक रही है। खाली वही पकड़ी जाती है जो लोग सरकार में बैठे हुए लोगों को ले भी नहीं देते। शराब के लिए महिलाओं ने बहुत भरोसा किया था। इनका गंगा जल उठा करके पहला घोषणा था पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हो गई है, बल्कि अब आपके यहाँ होम डिलीवरी चालू हो गई। त्रासदी के समय में विकट परिस्थिति में भी इस सरकार को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, ये सरकार फेलवर है। यति कांग्रेस सरकार 2.5 बछर पूरा होए ऊपर अपन उपलब्धि गिनावत है। संग ही भाजपा के आरोप मन ऊपर पलटवार करत है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा कहिन कि हमर सरकार अपन सबो वादा पूरा करत है। उन कहिन कि भाजपा अपन सफलता ला छिपाए बर प्रपंच रचावत है। भाजपा न देश के विकास चाहते और न ही प्रदेश के। मुझे लगता है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके से अब वो प्रपंच करने की उनकी कोशिश है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार पूर्ण रूप से सफल है। हमने जो वायदा अपने किसानों से किया था, यहाँ के जनमानस से किया था, उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदि किसान लोगों को पहला किस्त में 1500 करोड़ देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तेंदुपत्ता का 4000 रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। गोबर खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। 2/3 ज्यादा बहुमत के संग सत्ता में आए छत्तीसगढ़ की सरकार अभी आधा सफर तय करे है। फिर अभी ले विपक्ष उल्टा गिनती गिनत हुए चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दे है। हालांकि सरकार ला अपन काम और जनता के उम्मीद ऊपर खरा उतरे में पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक दरी फिर सक्रिय नजर आते। केंद्र की योजना के प्रचार प्रसार के बहाने बीजेपी विधायक और सांसद गांव-गांव तक पहुंचे थे। लोगों ने बात कर जाने की कोशिश करे थे कि वो मन योजना के लाभ मिले या नहीं। तो फिर राज्य सरकार के योजना वादा में कितना हकीकत है ये को गला पता लगाते। ये मत सरकार के महत्वाकांक्षी नरवा गरवा गुरुआ बारी गौठान जैसे योजनाओं पर बीजेपी के ज्यादा फोकस है। वास्तव में केंद्र की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं को लेकर जनता में बड़ा उत्साह है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव की जनता को मिल रहा है। 17 तारीख को राज्य सरकार को 2.5 साल पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ये सरकार के यदि वादे 36 हैं, वहाँ पहला वादे से शुरू करें तो हर वादे पर फेल है। चाहे किसानों को कर्जा माफी का बात हो, चाहे 2500 रुपये में धान खरीदी का। ये मेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिला थे जहां युवक के चाकू मार के हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी के दौरान चाकू मार के हत्या करे गए आरोपी खिलेश्वर वर्मा और दया जो ने उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव की यह मामला है। तो रायपुर में ये बड़े खबर जहां युवक के चाकू मार के हत्या कर देंगे। पॉकेट मारी के बेरा चाकू मार के हत्या करे गए हैं। आरोपी खिलेश्वर वर्मा और दया ये दोनों जन गिरफ्तार कर ले गए। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव के ये मामला है। तो रायपुर में ये बेरा के बड़े खबर जहां युवक के चाकू मार के हत्या कर दे गए हैं। पॉकेट मारी के बेरा और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे संग फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसीन, राजधानी रायपुर में ये तरह की घटना रुके के नाम नहीं लेते। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो वारदातें हो रही हैं वो काफी चिंताजनक है। उसी के चलते एक और बड़ी वारदात सामने आई है जो बाटा गांव इलाके में बताया जा रहा है कि एक चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है।
और हत्या के कारण जो बात सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि पॉकेट मार रहा था जो ये मृतक है, ये पुराना पॉकेट मार बताया जा रहा है, टिकरापारा इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम आया है विकास शर्मा, 30 साल का है। और ये बताया जा रहा है कि खिलेश्वर वर्मा और दया इनके पास कहीं पॉकेट मार रहा था और उसी दौरान जो है वो उसने वारदात को अंजाम दिया। उससे में ये जो दोनों आरोपी हैं खिलेश्वर वर्मा और दया, इन लोगों ने चाकू निकाला और इसको बेदम वार किए हैं। 4 से 5 उस पर वार किए गए हैं और उसके बाद जिससे मौके पे उसकी मौत हो गई है। तो हालांकि पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे मुख्य कारण जो जानने की, हत्या का जो कारण है वो मुख्य कारण जानने की कोशिश में लगी हुई है। जी बहुत धन्यवाद तहसीन, ये पूरा जानकारी पर। बात करबो पुरखा के सुरता के छत्तीसगढ़ के नाव दुनिया भर में लोक कला और आनी बानी के गीत संगीत के संग हमर जुन्ना परंपरा के सेती जाने जाते। भरथरी हमर प्रदेश के एक गायन शैली जेमा राजा भरथरी के जीवन गाथा ला गा के सुनाए जाते और जहां भरथरी के नाव आते वहां भरथरी के मान सूरजबाई खांडे के नाव घलव आते। आज छत्तीसगढ़ के पुरखा सूरजबाई के जयंती में वो मल्ला सुमिरन अवव जानन कौन रहीन सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे के जन्म बिलासपुर जिला के एक ग्रामीण परिवार में हुए रही। 59 बछर के उम्र ले ही भरथरी गाय के शुरुआत अपन नाना स्वर्गीय रामसायद रितलहरी के मार्गदर्शन में करेन। उन रूस के संगे संग लगभग 18 देश में अपन कला के प्रस्तुति देन। देश में घलो भोपाल, दिल्ली, इंदौर, सिरपुर, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे लगभग सबो राज्य में अपन कला के प्रदर्शन करेन। सूरजबाई खांडे ला सबले पहले रतनपुर मेला में गाय के मौका मिले। जी हाँ, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद हा ओकर हुनर ला पहचाने। अब 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में उनला शामिल होए के मौका मिले। सूरजबाई खांडे ला लोक कलाकार के तौर में एसीसीएल में चतुर्थ कर्मचारी वर्ग के नौकरी देगी रही। सन 2000-2001 में सूरजबाई खांडे ला मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवी अहिल्या सम्मान ले नवाजे रहे। ये कर संगे संग छत्तीसगढ़ सरकार घलो दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार ले सम्मानित करे रहे। 10 मार्च 2018 के बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में 69 बछर की उम्र में होकर देहांत हो गए। आज उखर जयंती में भरथरी के मान सूरजबाई खांडे ला सादर श्रद्धांजलि सुमिरन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तभी भरत के मुलाद विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।